हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम हमारे सेशन को वहीं से जहाँ से समाप्त किया था वहाँ से आगे से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं, इसका कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 लेके आए हैं। जो वर्तमान आगे आगामी समय में जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम आ रहे हैं उन सभी में कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो किसी न किसी एग्ज़ाम में छपे हुए क्वेश्चन है, तो बने रहे हमारे साथ। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। पंच कार्ड का जनक किसे कहते हैं, यानी कि पंच कार्ड के जनक कौन थे। तो हरमन हेलेरिथ पंच कार्ड के जनक थे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक तौर से एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है, यानी कि जो बस संरचना है वो प्राथमिक तौर से कहाँ पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पीडीए का अर्थ क्या है। पीडीए मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, या इसे व्यक्तिगत डिजिटल सहायक भी कह सकते हैं, यानी कि व्यक्तिगत डिजिटल सहायक। पहला पीडीए ऑर्गेनाइजेशन 1984 में साइन द्वारा किया गया था, यानी कि साइन द्वारा किया गया था। तो ये तो पीडीए के बारे में कुछ और डिटेल थी आपके साथ, तो नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे वो आगामी समय में दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, राजस्थान पुलिस, जिसमें सभी में कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है, तो उनमें सभी में ये कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की थी। तो इसका उत्तर है ब्लेज पास्कल ने, यानी कि प्राथमिक यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। पांचवा क्वेश्चन देखें तो सुपर कंप्यूटर की बेसिक साइकिल कितने समय की होती है। तो इसकी बेसिक साइकिल होती है 4 से 20 नैनो सेकेंड, यानी कि सेकंड का सबसे छोटा पार्ट इसकी 4 से 20 नैनो सेकेंड होती है साइकिल। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर का क्वेश्चन, निजी कंप्यूटर की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं। यानी कि जो भी अपने पर्सनल कंप्यूटर है, जिससे यानी कि ये ख़राब हो जाते हैं, इसके काम के लायक नहीं होते, तो इसके यानी जो कचरा होता है, यानी कि कचरे की तरह होता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो ई कचरा कहते हैं। अब ई कचरे के बारे में समझे तो हो जाता है कि कोई भी विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो पुराना, टूटा फूटा, खराब या बेकार होने के कारण इस्तेमाल में न हो या फेंक दिया जाता है, तो इस ऐसे इलेक्ट्रिक कचरे को ई कचरा कहते हैं, या ई वेस्ट, WAST, ई वेस्ट कहते हैं इसके। साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का लाभ है लाइक सर्किल टू नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये गणना के आधार पर कार्य करता है। आठवां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, यानी कि सबसे पहले जो पंच कार्ड था किसका उपयोग किसने किया था। तो ये थे जोसेफ मेरी, जिसने पहले कंप्यूटर का पंच कार्ड का उपयोग किया था। 9 नंबर का क्वेश्चन देखें तो डीएलपी का पूरा नाम क्या है। तो डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डीएलपी का, हाँ, तो डीएलपी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग इसका पूरा नाम हो जाएगा। और 10 नंबर का क्वेश्चन है, CMY के किन कलरों को दर्शाता है, यानी कि जो स्क्रीन पर अपने कलर प्रदर्शित होते हैं तो ये किस कलरों को प्रदर्शित करता है। तो C का सियान, M का मेजेंटा, Y का येलो, K का ब्लैक, यानी ब्लैक या काला भी हो सकता है। तो ये 4 कलरों को दर्शाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनिमेशन क्या है। जो आजकल हम गेमिंग वगैरह में यूज करते हैं तो सभी एनिमेशन का प्रभाव है। तो देखते हैं एनिमेशन क्या है। स्थिर चित्रों को गति देना, यानी कि जो भी कोई भी चित्र होते हैं उनको गति देना है, जैसे कार्टून वगैरह बनाना, ये एनिमेशन का ही काम है। गेमिंग वगैरह बनाना सभी एनिमेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर डेटा किसे कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर में जो आंकड़े दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, उनको डेटा कहते हैं। डेटा संख्यात्मक इन चिन्हों के रूप में सूचना को कहते हैं। जो संख्यात्मक या चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करते हैं उनको डेटा कहा जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर में सूचना या इन्फॉर्मेशन किसे कहा जाता है। जो भी एकत्रित डाटा को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। जो भी डाटा हमारे द्वारा दिया जाता है उसको एकत्रित डाटा को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर कार्य करता है। तो यह द्विआधारी अंक पद्धति पर कार्य करता है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट
को डिजिटल रूप में तथा किसी डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो स्कैनर और प्रिंटर। स्कैनर और प्रिंटर को, अब इस प्रिंटर को देखें तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। अब स्कैनर के बारे में अगर, तो स्कैनर ये एक फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर में किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या सूचना, यानी कि सूचना को सीधे डिजिटल रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो भी हार्ड कॉपी को हम सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं। मेन यानी सीधा साधा देखें तो हार्ड कॉपी को हम सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं। और अब प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर परिणामों अथवा चित्रों को स्थायी दस्तावेजों के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। तो ये था अपना 15 क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन। मोडेम क्या है? मोडेम एक हार्डवेयर है, यानी कि मोडेम एक हार्डवेयर है जो एनालॉग व डिजिटल सिग्नल को एनालॉग डिजिटल में कन्वर्ट करता है। अब देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन कि मोडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी कि मोडेम का नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यूपीएस का नाम क्या है? तो यूपीएस का नाम देखें तो, और मोडेम के बारे में देखें तो मोडेम ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर संचार के माध्यम पर भेजता है। यूपीएस 18 नंबर का क्वेश्चन है कि यूपीएस का मतलब क्या है? तो ये था इंटरप्रेटेड पावर सप्लाई, यानी कि बिना रुकावट के पावर सप्लाई देना। अगर लाइट कट हो जाती है तो कंप्यूटर में जो कार्य किया जाता है वो हट जाता है, बंद हो जाता है। तो इसको, इस समस्या से बचने के लिए यूपीएस का उपयोग किया जाता है। तो यूपीएस कंप्यूटर पर लगातार निर्बाध विद्युत उपकरण उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त उपकरण, इसमें बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो ये सीधी सी भाषा में देखें तो ये इसमें बैटरी लगी हुई होती है, एक ऐसा बॉक्स की तरह होता है, इसमें बैटरी लगी हुई होती है और बैटरी के द्वारा इसको, यानी कि विद्युत की रुकावट को पूरी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कौन से पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से जाना जाता है? ये 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीरियल पोर्ट को हम कॉम पोर्ट के नाम से जानते हैं। अब सीरियल पोर्ट के बारे में जानेंगे कि सीरियल पोर्ट होता क्या है। सीरियल पोर्ट कंप्यूटर को बाहरी दुनिया के साथ सूचनाओं की अदला बदली करने के लायक बनाता है। यानी कि सीपीयू के अंदर जो होते हैं पोर्ट लगे होते हैं उनको सीरियल पोर्ट कहते हैं। जैसे माउस को कनेक्ट करना, कीबोर्ड को कनेक्ट करना, अपने डेस्कटॉप को कनेक्ट करना, ये सीरियल पोर्ट के द्वारा कनेक्ट होते हैं। और सीरियल पोर्ट का मतलब है कि डेटा को सिंगल वायर की मदद से भेजा जाता है, यानी कि एक एक करके, यानी कि सिंगल वायर के द्वारा डेटा को, सूचनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। इससे सूचनाएं वापस भेजी जा सकती है, वापस रिसीव नहीं की जा सकती। ये था सीरियल पोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। 19 नंबर का क्वेश्चन देखें तो, 20 नंबर का क्वेश्चन देखें तो लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किसके उदाहरण है? तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स को देखें तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। 21 नंबर का क्वेश्चन है डीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका पूरा नाम है। तो ये कंप्यूटर के प्रकाशन के क्षेत्र में उपयोग किए जाने के लिए तैयार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है डीटीपी। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड स्वीकार किया जाता है, यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो बार कोड के लिए किया जाता है। तो इस, यानी कि ये देखिए ये किस में उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है बार कोड का एक ही प्रकार का उपयोग है जिसके प्रोडक्ट पर या उत्पादों पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। यानी कि जब भी हम कोई मॉल में जाते हैं तो मॉल में कोई भी, यानी कपड़े वगैरह पर देखते हैं तो एक छोटा सा स्टिकर सा लगा होता है प्लास्टिक का, तो ये वो है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड की तरह, वो उसी पे होता है। तो जैसे हम उसके क्षेत्र से बाहर लेके जाते हैं तो उसमें एक सायरन की तरह बजने लग जाता है, तो ये बार कोड की तरह कार्य करता है। तो ये 23वां क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं। और सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि मेमोरी, सीयू और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी तीनों से मिलकर सीपीयू का निर्माण होता है।
और सीपीयू की जो चिप होती है एक छोटी सी माचिस की डिब्बी की तरह होता है और ये सिलिकॉन की बनी हुई होती है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग कौन से हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग देखें तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी इसके दो भाग होते हैं, सीयू और एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के भाग होते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखें तो सीपीयू की गति किस में मापी जाती है? तो सीपीयू की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। सीपीयू की कार्य निष्पादन करने या क्षमता मापने में प्रायः MHz और GHz यानी कि इसकी गति इसमें मापी जाती है। कंप्यूटर की गति को एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है, यानी कि एक सेकंड में जो कितनी कार्य गति करती है उसके आधार पर कंप्यूटर की गति को मापा जाता, सेकंड में मापा जाता है। तो ये थे अपने सेकंड सेशन के 25 क्वेश्चन। तो कुल 50 क्वेश्चन हो गए और ऐसे ही रोज़ हम 25-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे और ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन छपेंगे। और ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना। आपके आगामी दिल्ली पुलिस, SSGD, राजस्थान पुलिस सभी एग्जामों में आपके ये क्वेश्चन रिपीट होंगे और ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।